मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। मोदी भक्ति क्या चिराग पासवान को दिलाएगी कैबिनेट में जगह? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिष आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को आचार्य मयंक शर्मा की ओर से ढेरों नमस्कार और आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बिहार विधानसभा का आगाज हो चुका है, चुनावी माहौल है। तमाम दिग्गजों ने अपनी सियासी पारी अब खेलनी शुरू कर दी है। हर किसी की राजनीति दांव पे लगी हुई है। जी हाँ, 10 नवंबर को तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी कि भाई अब की बार बिहार में किसकी सरकार। लेकिन आज हम बात करेंगे चिराग पासवान और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि आपने देखा होगा बिहार चुनाव में एक चीज़ सबसे दिलचस्प बात थी कि एक तरफ जहाँ चिराग पासवान खुद को मोदी भक्त बता रहे थे, खुद को मोदी जी का हनुमान बता रहे थे, तो वहीं पीएम मोदी भी अपनी तमाम रैलियों में उन्होंने विरोधियों पर जो तीखे बाण चलाए, लेकिन चिराग पासवान के विरोध में एक शब्द तक नहीं कहा। देखिए अब चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी के निधन के बाद जैसे ही पार्टी की कमान जिम्मेदारी चिराग पासवान के कंधों पर आई, उन्होंने नीतीश के खिलाफ लड़ने की कसम खाई और साथ ही साथ बिहार के 143 यानी कि 143 सीट्स पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। लेकिन चिराग पासवान पूरी चुनावी रैली में यही कहते रहे कि भले ही मैं नीतीश कुमार के विरोध में हूं, लेकिन सरकार तो बीजेपी और एलजेपी की ही बनेगी। और आज हम एस्ट्रोलॉजिकली मयंक शर्मा जी से ये जानने की पहली बात कोशिश करेंगे कि चिराग पासवान और मोदी जी के बीच की क्या ट्यूनिंग है एस्ट्रोलॉजिकली। क्या मोदी के चलते चिराग पासवान को कैबिनेट में जगह मिल सकती है? फ्यूचर में मोदी और चिराग पासवान के बीच में क्या पॉलिटिक्स आगे हमें देखने को मिल सकती है? तो मैं जी सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि चिराग पासवान और पीएम मोदी एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल कुछ नहीं बोले, एक दूसरे की तारीफ करते हुए नजर आए। क्या लगता है आपको, आखिर मतलब वो क्या चीज़ है एस्ट्रोलॉजिकली जो इन दो शख्सियत को आपसी मित्र एक जोड़े रखी हुई थी? देखिए, अगर पॉलिटिकली बात करें तो उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम आज चर्चा करें कुंडली के हिसाब से, तो आखिर मैंने देखा है एक बात याद आ रही है रामविलास जी की, जो कि उन्होंने बोली थी 2014 में जब इलेक्शन थे, तो उस समय एलजेपी ने एनडीए में शामिल हुए थे और ये कहा था कि हम पीएम मोदी को कैंडिडेट को समर्थन दे रहे हैं पार्टी को और एनडीए के साथ रहेंगे। उन्होंने उस समय एक बड़ी बात बोली थी कि मैं इस गठबंधन के साथ नहीं जाना चाहता था, मुझे चिराग पासवान ने कम से कम 2 से 3 दिन में मनाया। तो कहीं ना कहीं चिराग की नज़र में मोदी जी की बहुत बड़ी वैल्यू है। कहीं ना कहीं एक ना एक झुकाव मोदी जी के कामकाज से चिराग बहुत प्रभावित हैं, ये बात तो समझ में आती है। और उनको अंदाज़ा भी हो गया था कि आने वाले समय में श्री मोदी जी पीएम बनने जा रहे हैं, तो उन्होंने फादर की बात को भी टालकर फादर को मनाया और एलजेपी एनडीए में शामिल हुई और उसके बाद सबको पता है। तो यानी कि चिराग पासवान को दूर की नज़र बहुत अच्छी है, वो पॉलिटिक्स के बारे में और भविष्य के बारे में भी बहुत ज़्यादा जानते हैं। उनको पता है कि इस समय मोदी जी के नेतृत्व में सबसे बढ़िया समय चल रहा है और आगे भी ये नेतृत्व बना रहेगा, ऐसी उनकी आकांक्षा है। और हमने कितनी बार देखा है कि वो हमेशा मोदी जी की तारीफ ही करते नजर आए हैं, एनडीए की तारीफ करते नजर आए हैं, कभी नाराजगी जाहिर नहीं करी है। और अभी तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तो मोदी का हनुमान हूँ, तो ये देखिए बहुत बड़ी बात हो गई है। अगर दोनों की कुंडली में बात करें, आखिर ऐसा क्या है कि भाई क्यों वही इनका मेल मिलाप ज्यादा हो रहा है? और यही वजह ना, देखिए आप ये भी बात मानेंगे कि अगर चिराग पासवान का झुकाव पीएम मोदी जी की तरफ दिखता है, जैसे कि आपने बताया, मोदी का भी झुकाव कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री का झुकाव भी उनकी तरफ दिखता है, क्योंकि कई बार ये खबरें भी सामने आई जिस तरह से संसद में उन्होंने जैसे चिराग पासवान की तारीफ की है कि भाई आप डिबेट्स में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, चर्चा लेते हैं, एकदम तैयारी के साथ आप संसद आते हैं, ऐसे नहीं कि भाई मुंह उठा के सीधा चल के आगे संसद। बिल्कुल,
देखिए, एक तो मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की है। हम ज्योतिष में कहते हैं कि चंद्र राशि किसी की हमारी मैत्री हो जाए तो उस व्यक्ति की तरफ हमारा झुकाव रहता ही है जी। चाहे वो उससे पहली बार मिले, चाहे उसके साथ हमारा कंटिन्यू उठना बैठना हो, उसके लिए हमारा झुकाव ज्यादा रहेगा, या उस व्यक्ति के लिए मन में हमारे लिए सम्मान या मित्रता ज्यादा भाव रहेंगे। तो मोदी जी का वृश्चिक राशि और चिराग पासवान जी की मीन राशि है, दोनों ही जल तत्व की राशि हैं और दोनों ही एक दूसरे की मित्र मानी जाती है। यही कारण है कि ज्योतिष में कि भाई मोदी जी और चिराग पासवान दोनों एक दूसरे के उम्र में काफी गैप है, लेकिन फिर भी बहुत क्लोज हैं और एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं। और चिराग ने कभी भी मोदी जी के अगेंस्ट कभी कुछ नहीं बोला है। बिहार में बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भले ही कुछ बोला हो, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो मोदी भक्त हूं भैया, मैं इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। तो ये कहीं ना कहीं एक कुंडली का, एक राशियों का मैच है जो कि एक दूसरे को अटैच करता है। अगर हम मोदी जी की कुंडली में देखें, दशम भाव में उनके शुक्र और शनि है, तो चिराग पासवान की कुंडली में भी दशम भाव में शुक्र और शनि है, यानी कि नेतृत्व क्षमता चिराग पासवान जी की भी बहुत जबरदस्त रहने वाली है। इनको राजनीति की बड़ी अच्छी परख है। और अभी जो हमारे पास जो डेट ऑफ बर्थ प्राप्त हुई है वो 31 अक्टूबर 1982 के हिसाब से है, यानी कि इसके हिसाब से देखें तो चिराग पासवान जी का जो मकर लगन है, और मकर लगन वाले हम कहते हैं कि जीवन में 38-40 वर्ष की आयु के बाद बहुत बड़ी तरक्की करते हैं। और शनि की कुंडली में दशम भाव में उच्च का है, शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना के बैठा है, साथ में वहीं शुक्र भी है, बुध भी है, गुरु भी है, सूर्य भी है, नीच भंग राजयोग भी है। तो बहुत पावरफुल राजयोग है। और समय जो इनका बता रहा है, आने वाला समय इनका राजनीति में बहुत ही अच्छा रहने वाला है और बहुत अच्छी तरक्की ये पॉलिटिक्स में करने वाले हैं। कुल मिलाकर कुंडली का जो इनका बल है वो बहुत ही पावरफुल है। और आने वाले समय में इनकी कुंडली जो है, खासकर मैं देख रहा हूँ 20 दिसंबर के बाद से इनका समय बहुत ही अच्छा राजनीति में शिखर की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं और मान सम्मान की भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। मैं ये जानना चाहती हूँ, जिस प्रकार देखें ना, अगर मोदी जी के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आपने बताया कि शनि ने मोदी को देश का राजा बनाया है, और शनि एक ऐसा ग्रह होता है जो जिस पर भी मेहरबान रहता है, या शनि की किसी की भी कुंडली में अगर अच्छी स्थिति में होता है, उच्च की स्थिति में होता है, जिसमें भी होता है, वो स्टार्टिंग में बहुत संघर्ष कराता है शनि, लेकिन एंड में उसे उच्च पद की प्राप्ति दिलाता है। और जैसे कि आपने बताया ना कि मोदी और चिराग पासवान जी की दोनों की राशि मित्र राशि है, दोनों ही सबसे बड़ी बात है कि जल तत्व के हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा कि 38 के बाद चिराग पासवान की राजनीति एक अलग ही देखने को मिलेगी, उच्च पद की प्राप्ति होगी। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या शनि के चलते मोदी जी के कंपनी में रहते हुए, उनके नेतृत्व में रहते हुए, क्या चिराग पासवान को कैबिनेट में जगह मिल सकती है? क्योंकि रामविलास पासवान भी कई बार, जब बीजेपी की सरकार आई है केंद्र में, एनडीए की सरकार बनी है, तो उसमें भी उन्हें कैबिनेट मिनिस्ट्री मिली है। क्या चिराग को मिल सकती है? देखिए, मैंने कहा कि 20 तारीख के बाद इनके सितारे बहुत बलवान हो रहे हैं, 20 दिसंबर के बाद। तो जहाँ तक बात है इनकी पार्टी, अगर हम बात करें चुनाव में कैसा करेगी, देखिए चुनाव में तो इनकी पार्टी ठीक ठाक प्रदर्शन करेगी, बहुत ज़्यादा हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं जी। लेकिन जो व्यक्तिगत रूप से चिराग पासवान के ग्रह कह रहे हैं, इनको समाज में उच्च पद की प्राप्ति मिलती हुई नजर आ रही है। इनकी कुंडली में दशा बहुत बढ़िया चल रही है। अगर मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, इस समय इनको चंद्रमा की महादशा है और चंद्रमा इनके लिए कुंडली में तृतीय भाव में बैठा है, बहुत ही सुखद स्थिति में है। और चंद्रमा में इस समय इनका अगर हम देखें तो राहु चल रहा है जी। यानी राहु की दशा अंतर दशा में व्यक्ति राजनीति में शिखर में जाता है। और राहु उनका मिथुन राशि का है, 6ठे भाव में, यानी कि अपने शत्रुओं को पछाड़कर आगे बढ़ेंगे और समाज में उच्च पद की प्राप्ति होगी इनको। और इस समय शनि जो है मकर राशि में ही इनके लगन में ही चल रहे हैं, यानी कि गोचर इनका बहुत ही शानदार है। और यहाँ गुरु भी आएंगे 20 नवंबर से के बाद से, यानी कि नीच भंग राजयोग बनेगा। तो मैं 1 महीना और एक्स्ट्रा लूंगा क्योंकि सूर्य की स्थिति भी इनके लिए बदलेगी। तो 20 दिसंबर के बाद चिराग पासवान के लिए केंद्रीय राजनीति में जाने का एक दरवाजा जरूर खुलेगा इनकी कुंडली में, क्योंकि दशम भाव में शनि जब भी उच्च का होता है तो व्यक्ति केंद्रीय मंत्री या केंद्र में उच्च पद की प्राप्ति उनको जरूर होती है। तो ये इनके सितारे तो इनको बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए आने वाले समय में ये बहुत बड़े नेता बन के उभर सकते हैं, क्योंकि दशम भाव में उच्च का शनि है, साथ में गुरु भी है, शुक्र भी है। और एक बात आप और ध्यान देखिए, ऐसे बहुत
कम लीडर होते हैं जनता जिनकी बात को सुनना पसंद करती है। है। आने वाले समय में ये बहुत अच्छे वक्ता बन के उभरेंगे और जो ये कहेंगे लोग उसको फॉलो करेंगे और उनको सुनना भी पसंद करेंगे। मयंक जी, मैं आपसे बस ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह आपने उनकी कुंडली को देखते हुए बताया ना, ग्रह नक्षत्रों की तमाम दशाओं के बारे में, अब जो कि 10 नवंबर को पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी कि भाई बिहार में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन अगर चिराग पासवान की बात की जाए तो 143 सीट्स पर उन्होंने अपने तमाम उम्मीदवार उतार दिए हैं। क्या लगता है सीट्स के मामले में पिछले चुनाव के मुकाबले क्या इस बार उन्हें फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा? देखिए, इस समय जो चिराग चंद्रमा में राहु है, तो ऐसी स्थिति में चिराग थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहे हैं और ये फैसला मुझे उनका बड़ा अटपटा लगा कि वो एनडीए से अलग हुए हैं। ये उनको थोड़ा सा नुकसानदेह साबित हो सकता है। जैसे कि हमने बोला था कि उनको इस समय सोच समझकर फैसला लेना चाहिए था। इस समय उनका फैसला जल्दबाजी में रहा है ये अलग होने का। अगर अलग ना हो तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता, लेकिन इस समय व्यक्तिगत रूप से एलजेपी की जो ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं, क्योंकि एलजेपी की जो सितारे की स्थिति है उसमें केतु की स्थिति और शनि की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, तो एलजेपी कोई बहुत बेहतरीन ज़्यादा सीटें जीत जाए या कुछ बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाए, वो कुछ इस समय होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के कद को बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि इस समय अलग हुए होंगे कि वो एक अलग छवि के साथ जनता के सामने जाएं और चुनाव लड़ें, लेकिन ये वो उस तरीके का समय नहीं था। कुल मिलाकर कहा जाए तो एलजेपी को कोई बहुत बड़ा बेनिफिट इलेक्शन में नहीं होगा। और सितारे कहते हैं कि भले ही अभी इस समय देखिए एलजेपी जो है 100% एनडीए के साथ जुड़ी रहेगी, अलग नहीं होगी, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ नीतीश कुमार जी की वजह से ही मनमुटाव के चलते अलग हुए हैं जी। और आप देखेंगे कि चुनाव के बाद जो है वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से एनडीए में शामिल रहेंगे और उनको कुंडली भी उच्च पद की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से एलजेपी की कुंडली के अनुसार कोई बहुत अच्छा ज़्यादा प्रोग्रेस इस समय वो उनकी पार्टी फिलहाल तो नहीं इस चुनाव में करती हुई नजर आ रही है। चलिए, ये तो हमने मयंक शर्मा जी की एक बड़ी भविष्यवाणी ली है कि भाई पीएम मोदी का साथ, उनके नेतृत्व में चिराग पासवान को कहीं ना कहीं भविष्य में कैबिनेट में जगह मिल सकती है। चलिए, ये तो हमने आज मयंक शर्मा जी से जाना है कि किस तरह से पीएम मोदी जी की कुंडली और चिराग पासवान की कुंडली आपस में कितनी मेल खाती है। दोनों ही सेम राशि के, मतलब दोनों की जो राशियाँ हैं मित्र राशि हैं जल तत्व के, और यही वजह है कि इस पूरे बिहार के विधानसभा चुनाव में ना ही पीएम मोदी ने चिराग पासवान के विरोध में एक शब्द बोला और ना ही चिराग पासवान ने, बल्कि वो 24 घंटे पीएम मोदी का खुद को हनुमान बताते रहे। देखिए, एक हैरानी की बात तो है कि मोदी तो किसी को नहीं छोड़ते हैं और खासकर विपक्षी पार्टी हो तो, और ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि इन्होंने पूरे कैंपेन के दौरान अभी तक भी कभी चिराग पर कोई पर्सनल या एलजेपी के ऊपर कोई अटैक नहीं किया है। तो इसका मतलब कहीं ना कुछ तो दोनों में अभी से ही बातचीत का दौर जारी भी है और ये लगता भी है, सितारे भी कह रहे हैं ना, कुंडली भी जब साथ दे जाती है तो कहीं ना कहीं गठबंधन बढ़िया रहता है जी। और एलजेपी को भी बहुत, अगर हम बात करें राजनीति के दृष्टिकोण से तो चिराग पासवान जानते हैं कि एनडीए का साथ उनको बने रहना बहुत जरूरी है अगर राजनीति में उनको आगे जाना है तो। और शायद यही ट्यूनिंग आगे पॉलिटिक्स में चिराग पासवान को कहां पहुंचाती है, ये देखना मुझे लगता है वाकई में दिलचस्प होगा। चलिए, इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।